ओके, रिकॉर्ड करो, ठीक है। थैंक यू। हाँ, लेट्स कंटिन्यू। कैसे करते हैं इसमें, रिकॉर्ड कैसे करते हैं? वो एक नीचे ऑप्शन होता है, बट इट्स ओके, मेरे मेरे लैपटॉप में तो स्पेस नहीं है। सो मैं क्या बोल रही थी कि मैंने इसलिए वो वाला कॉल चूज किया ना, क्योंकि क्या होगा, अगर हम आपस में वो डिस्कस करेंगे ना तो वो चीजें याद रह जाएंगी, राइट। वो एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम वाले वो जो क्वेश्चंस है ना, मैंने उस रिकॉर्डिंग्स को 2 बार सुना, ठीक है। बार बार मैं पीछे जा रही थी, सुन रही थी, मेरा क्योंकि थर्ड टाइम चल रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ, थर्ड टाइम सुन रहा हूँ मैं। एकदम मतलब वो क्वेश्चन जहाँ जहाँ पे जो यूजुअली पीपल आस्क करते हैं क्वेश्चन, उन पॉइंट पे मैं दोबारा सुन रहा हूँ कि उसने उस बात को कैसे मतलब पुट किया अपनी बात को, और कैसे उसको अपने वे में लेके आया कन्वर्सेशन को। वो चीज मैं ग्रेस्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो पावरफुल, सो पावरफुल। सो क्या करेंगे कि लेट मी जस्ट ओपन दैट रिकॉर्डिंग। आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर है। यस यस। नहीं, ये कॉल्स की आवाज आ रही है? नहीं। कॉल्स नहीं कॉल्स की आवाज नहीं, नहीं आ रही है, राइट। नहीं, मैं प्ले करूँ? तो जैसे कि इसने बोला डू ना यू वांट लास्ट मी में, टू प्ले दैट ऑडियो? एक बार करो प्ले, बिकॉज इसमें आ रहा है ओनली द होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग। आई विल बी एक्सेस। ओके, शेयर साउंड करके है, रुको रुको, मेरे पास भी आया। जब आपका पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, आ रही है आवाज? तो सारी चीजें जहां तक सौरभ सर ने सिखाने, आ रही है। ये किसके लैपटॉप से आ रही है? मेरा फोन था, मैंने फोन से चलाया था। Stay on call with me. I'll अभी be आवाज guiding you. आवाज आ रही है? बट सीखो तो, कुछ चीजें इंप्लीमेंट करके तो देखो। उसके बाद अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव बीन प्रॉमिस्ड, या यहाँ पे वो चीजें नहीं मिल रही जिसके लिए गाइस, मैंने पे आवाज आ रही है, हाँ या ना बोलो। आ आ रही रही है। है? ओके, कूल। किया, या वो वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है, आपके पास कोई 1 दिन 2 दिन हफ्ता भर या 10 दिन है ही नहीं, आपके पास कंप्लीटली 30 डेज का टाइम है आपके हाथ में। आप आराम से जज कर सकते हो इस चीज को, राइट। किसी भी बिजनेस के नोट लिए डाउन। करें। करेक्ट। बिजनेस में आपको लीड जनरेशन करने आता है, ये तो सबसे मेजर पार्ट है, दैट गेट्स यू 50% वर्क डन। उसके बाद जो 50% छोटी छोटी चीजें और है, लाइक लैंडिंग पेजेस बनाना, फनल्स को बनाना, पेमेंट को इंटीग्रेट करना, ईमेल मार्केटिंग को इंटीग्रेट करना। आप किसी भी बिजनेस ओनर के लिए, कोचेस के लिए आप ये काम एज अ फ्रीलांसिंग करके दो, और आप उनसे अपफ्रंट अच्छा पैसा चार्ज करो। ओके, मतलब लीड जनरेशन में करो, जैसे कि मेरे मेरे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स की तलाश है, तो मैं फेसबुक ऐड चला के डिस्ट्रीब्यूटर्स की लीड जनरेट कर रहा हूँ। देखो, ये आपकी मर्जी है कि आप मैन्युफैक्चरिंग वाले निश में ही रहना चाहते हो, या उसके अलावा जो और भी बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में निश है उनको भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, राइट। घुमा ओके फिरा के ओके। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप 50,000 रुपए कमाने के लिए 10 जने के साथ काम करो, या 50,000 रुपए कमाने के लिए 1 जने के साथ काम करो, कमाई तो 50,000 की। तो इसका पहला इसका रिस्ट्रिक्शन क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था, कौन बताएगा? हाँ, बताओ तरुण। पहला क्वेश्चन ये था कि वो जो है वो बोल रहा है कि मैं कोर्स क्रिएट करना नहीं चाहता, ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग कोर्स हाउ दिस कैन हेल्प मी टू मेक मनी। एग्जैक्टली। सो हमारे में ये सिचुएशन कैसे आ सकता है, जैसे कि हम अगर लॉन्च पैड बेच रहे हैं, तो ये सिनेरियो हम हमारे ऊपर कैसे आ सकता है और हम इसका कैसे आंसर दे सकते हैं, कौन बताएगा? हाँ, बोलो। हम इसका आंसर या रिस्पॉन्स इस तरह से दे सकते हैं कि जब कोर्स क्रिएट करने करने के लिए आपको अलग अलग टेक्निक सिखाई जाएंगी, अलग अलग टूल्स बताए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आप खुद नहीं क्रिएट करना चाह रहे, बट लाइक वाइज बहुत सारे पीपल हैं हु वांट टू लॉन्च देयर कोर्स,
तो अगर आप ये सीख जाते हो, इन टूल्स को यूज करना सीख जाते हो, तो आप अपनी ये सर्विस दूसरों को दे सकते हो। ठीक है, लैंडिंग पेज बनाना, सेम लैंडिंग पेज बनाना, फनल बनाना, लीड जनरेशन करना, तो दूसरे पीपल को भी तो हेल्प मिलेगी ना इससे, तो आप इस चीज को मोनेटाइज कर सकते हो। Okay, it's good, but that can be मेरे better हिसाब से ना explained. तबस्सुम जी या That's तरुण यार, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आ ही रहा है कोर्स लॉन्च करने के लिए। वो भले ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मैं कोर्स लॉन्च सही से कर नहीं पाया, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन वो ये कभी नहीं पूछेगा कि मैं कोर्स लॉन्च नहीं करना चाहता, क्योंकि कोर्स लॉन्च करने आया ही है वो। ये फ्लेक्सी फनल का था, सही बात है ना? तो राइट वो राइट राइट प्रॉब्लम आएगी नहीं। नहीं, for राइट example, two to three people they said कि सब कुछ ठीक है, बट मुझे नहीं लगता मैं कोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे नहीं या लगता कि मैं आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं ये कर पाऊँ। मेरे लिए क्या है इसमें, राइट? मुझे 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 एक्सपीरियंस लेना था कि ये क्या कोर्स है, क्योंकि रियल लाइफ में ये क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा। तो राइट राइट उसका हमको क्या लगता है कि क्या बेस्ट आंसर हो सकता है। अगर कोई एकदम उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे कोर्स क्रिएशन से क्या हो सकता है, कैसे बेनिफिट मिलता है, तो उसको कॉन्फिडेंट हम कैसे दिलाएंगे कि आपको अभी ये लग रहा है कि भले ही ये कोर्स क्रिएशन आपको हेल्प ना करे, ठीक है, बट हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास ऐसा सिस्टम है, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि आप कोर्स क्रिएट कोर्स क्रिएशन को जिस नजरिए से आप देख रहे थे, हमारे साथ आके आपको कम्प्लीटली डिफरेंट एक ऑनलाइन सिस्टम बिजनेस मिलेगा जिससे आप रिकरिंग बिजनेस कमा सकते हैं। सो और क्या आइडिया आ सकता है, कैसे हम उसके नो को यस बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है ना, हम क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। पहली चीज है कि यार, अगर वो पूछता है कि अगर मैं कोर्स लॉन्च नहीं कर पाया तो, या मैं कोर्स लॉन्च नहीं करना चाहता, तो हम डेफिनेटली उसी को क्वेश्चन को हम पलट देंगे कि यार ऐसा क्यों लगता है कि आप कोर्स लॉन्च नहीं कर पाओगे, या लॉन्च नहीं करना चाहते, या कोई और प्रॉब्लम। वो खुद आंसर बताएगा, मैं क्यों नहीं करना चाहता, मैं टूल नहीं चला पाता, मेरे को क्लैरिटी नहीं है, मुझे नीज क्लैरिटी नहीं है, मैं डरता हूँ पिच करने से, या लोग बोलेंगे तुम कोर्स बेच रहे हो। तो जो भी वो एग्जैक्टली आंसर देगा, उसी को हम फिर से क्वेश्चन बना के फिर से आंसर बनाएंगे। दैट्स इट। इन माई ओके, सो एक्सपीरियंस यू जितने आर कॉल्स मैंने सेइंग करे हैं, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला हर जगह काम कर जाता है। सेम क्वेश्चंस को आप रिवर्ट करके उसी से आंसर निकलवा सकते हो इन अ गुड वे। ओके, सो यू आर सेइंग कि हम और उससे क्वेश्चन पूछ के उसी से आंसर निकाले, राइट? कि उसी से आंसर, अगर आपको आपको क्यों पता है, लगता है। आप उसी से आंसर निकाल सकते हो, और 80% जवाब वो खुद देता है। गुड पॉइंट, हाँ, गुड पॉइंट। सो आस्क ओपन क्वेश्चन। हाँ, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछो आप। तबस्सुम मेंशन दैट कि इफ समवन सेड कि मैं बस नॉलेज लेने आया था कि ये क्या क्या कोर्स है, कैसा होता है, तो उसको फिर क्या कैसे प्रोसीड करेंगे? हाँ, somebody is coming to just gain experience कि ये कोर्स क्रिएशन होता क्या है, क्या मैं सच में कोर्स क्रिएशन से एक बिजनेस बना सकती हूँ, प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकती हूँ। और भले सब लोग कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकती हूँ या कर नहीं, सकता हूँ। तो अगेन ये सेल्फ डाउट पे आता है। यहाँ पे तो वो सेम बात होगी जो पिछला क्वेश्चन था। जब आदमी एक क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन ऐड करता है ना, तो वो हमारे ऊपर होता है कि हम कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर बात को अपनी तरह से घुमा लेते हैं। बट कोई सिर्फ इतना कह दे कि आई जस्ट केम हियर टू गेट एक्सपीरियंस, अब तो इसके ओपन बाद एंडेड कैसे क्वेश्चन पूछो ना। कन्वर्सेशन? आप क्या कर सकते हो, आप उससे सिंपली पूछो तो ओके, वेरी गुड, आप सिर्फ एक्सपोजर लेने आए थे, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको, क्या बेस्ट लगा कि तो वो ना खुद बताएगा क्या बेस्ट लगा, क्या चीजें बेस्ट लगी। फिर उसी में से आप ना क्वेश्चन निकाल के उसको वहां तक ले जाओगे, और फिर पता है कि अगर सिर्फ देखने आया था, अगर नहीं बाय करना चाहता, फिर भी हमारे पास वन डे चैलेंज का एक तीर है जो हम चला सकते हैं, फिर तो आएगा ही। हम्म। राइट राइट सचिन, मैं भी सोच रहा था। हम्म। गुड पॉइंट। लेट्स गो आगे थोड़ा। लेट क्यों नहीं हो रहा है? नहीं फिर प्ले हो से रहा है। शेयर करना पड़ेगा क्या?
नहीं, sometime it's happen. Do one thing, download this file, then play in VLC or any other media player. फोन से यार चला। मेरे लैपटॉप में उतना, रुको मैं स्क्रीन स्टॉप करती हूँ, फिर से करती हूँ। नहीं नहीं प्ले हो रहा है, कोई और ट्राई करेगा अपने सिस्टम पे? सचिन आप ट्राई करो एक बार। ओके, एक मिनट। अगर नहीं होगा तो फिर नहीं, स्क्रीन शेयरिंग का मुझे ऑप्शन नहीं है, वो नहीं है, परमिशन नहीं है। मैं इस पे चला दूं, फोन पे चला दूं? हाँ फोन पे चला लो, फोन। जस्ट वन। कितने मिनट पे था? कितने मिनट पे था? हाँ 7 के आगे जाओ, 7 मिनट के आगे। ओके। ओवर टू दिस, आपके क्या क्वेश्चंस या क्या डाउट्स हैं? क्लियर? I don't have any doubt right now. सब कुछ क्लियर है? हाँ जी क्लियर है राइट। All set, all good? Sorry? All set, all good? Yes sir, all set, all good. That's good. तो आपका पेमेंट मोड क्या होगा? UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI? UPI से। UPI से राइट? Yes right. अच्छा, एंड आप मुझे एक और चीज बता दो कि जो एड ऑन बोनसेस सौरभ सर ने इंट्रोड्यूस किए थे, वो उसकी पूरी क्लैरिटी आपको मिल गई है? हाँ जी वो क्लैरिटी है। हाँ, तो उसमें से मैं आपको यही बता दूं, 90 डेज वाला भी आज भर के लिए वैलिड है। जैसे मैंने बोला था कि हर अल्टरनेट डेज पे हम 1 बोनस कट डाउन करते जाएंगे, राइट? ओके, नाउ इज द टाइम व्हेन यू कैन अवेल ईच एंड एवरी बोनस, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। ओके, तो आपका यही व्हाट्सएप नंबर है, मैंने आपको एक लिंक भेजी, आप चेक करना। ओके, हाँ, स्टे ऑन कॉल विद मी, आई विल बी गाइडिंग यू। But can I? Okay, yes, yeah. I need 1 or 2 days to make the payment because maybe I have doubt or something, so that's why I'm saying that. See, definitely, I completely agree, and I am with you on this point. कि doubts आते हैं मन में, right? Yes. Payment करने से पहले everybody wants, they are 100% sure about it, right? Yes, right. Definitely. And मैं आपको इसी में एक चीज कहना चाहूँगा, see, वेबिनार आपने देखा है, राइट? डिस्कशन भी मेरा आपके साथ हुआ है, जो भी कन्वर्सेशन है वो हमारे और आपके बीच में। यस राइट। नाउ लेट्स सपोज अगर मैं आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी आपको टाइम चाहिए वो टाइम मैं आपको दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इस टाइम फ्रेम में आप क्या सोचोगे या किससे डिस्कस करोगे? मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं तो मेरे जो सवाल सॉरी आपकी आवाज कर गई थी, क्या बोला आपने? मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा जो भी डाउट्स होगा राइट रिगार्डिंग, जो मैं आपसे ही डिस्कस करूंगा। या डेफिनेटली सी, आपने एक पूरा वेबिनार देखा, अल्टीमेटली जब भी आप कोई चीज किसी समय पे समझते हो, आपके मन में जो सबसे ज्यादा राइट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो उस चीज को सुनते और समझते वक्त आते हैं, राइट? यस। उसके बाद तो जितना टाइम जाता है, जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही ज्यादा वेग क्वेश्चंस होते हैं जिसका कोई सरपाव नहीं होता है, करेक्ट? या maybe sometimes होते हैं, sometimes नहीं भी होते हैं। I completely agree with you। अब मैं आपको ना इसमें एक चीज बताता हूँ, ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा सिनेरियो समझते हैं। लेट्स सपोज आपको एक फ्लैट लेना है, ठीक है? यस, आई एम योर ब्रोकर, मैं आपका ब्रोकर हूँ, मैं आपको एक फ्लैट दिखाने लेके आया हूँ। ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है, इसको रट लेना आप। मैं तो रट लिया। स्टॉप करो इसको। स्टाइल हो, किचन हो, मॉड्यूलर किचन हो, बेड। ये वाला एग्जांपल बहुत तगड़ा था, मैंने तुरंत नोट डाउन करा था। हाँ राइट वाह। राइट। क्योंकि जब भी ये वाला आंसर हम दे सकते हैं, जब कोई बंदा बोले ना कि क्या मतलब क्या गारंटी है कि आपका कोर्स या 8वीं कोर्स लॉन्च पैड बहुत अच्छा होगा, तो ये वाला एग्जांपल एकदम फिट बैठता है। कि सोचो आप बाहर बाहर से देख रहे हो तो आप फ्लैट बाई करोगे नहीं ना, जब आप अंदर जाओगे तभी आपको आपकी वैल्यू पता चलेगी ना, आपके डिसीजन का पता चलेगा ना।
तो ये वाला एग्जांपल वहां पे बहुत अच्छे से फिट होता है। आपके पास कोई और अगर पर्सपेक्टिव है तो आप बताओ। नहीं नहीं, ये अच्छा है। तो इस पॉइंट को हम लोग तब यूज करेंगे जब बोलता है कि आई एम नॉट श्योर कि, राइट, आई एम नॉट श्योर कि प्रोग्राम मेरे लिए काम करेगा या नहीं, राइट। हम्म बेडरूम के साथ अटैच सारी चीजों, एक कुछ ऐसा आपका रिक्वायरमेंट है, राइट। ओके, अब मैं आपको एक फ्लैट दिखाने लेके आया हूँ, मैं जमीन पे खड़ा हूँ और आपको उंगली करके दिखा रहा हूँ कि देखो आपका वो वाला फ्लैट होने वाला है, सी फेसिंग व्यू है, इतनी बड़ी बालकनी है, यहाँ पर आपका छोटे छोटे प्लांट लग जाएंगे, चेयर रखा है, आप यहाँ बालकनी में बैठ सकते हो, एंड सारी चीजें मैं आपको बाहर दिखा रहा हूँ, राइट। आपको मैं सारी चीजें बाहर बाहर से ही दिखाया। नाउ यू टेल मी कि अगर मैं आपको सारी चीजें बाहर से दिखाऊं और ये भी बोल दूं कि हाँ हाँ इंटीरियर मॉड्यूलर किचन है, ये है वो है, सारी चीजें हैं, क्या आप डिसीजन बना पाओगे उस प्लॉट को लेने का? नहीं बना पाओगे, राइट। दिस इज बिकॉज यू हैव नॉट स्टेप्ड इनटू दैट फ्लैट, करेक्ट। आपने फ्लैट के अंदर एंट्री ही नहीं ली, आपने यही नहीं देखा कि कैसा वो फ्लैट अंदर से दिखता है, आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, करेक्ट। राइट। और जब आप किसी चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं किए हो तो आप कभी भी डिसीजन नहीं बना पाओगे कि मुझे इस चीज के साथ आगे जाना है या नहीं जाना है, राइट। एंड इट्स कंप्लीटली इंपॉर्टेंट कि आप डिसीजन तभी बना जब आपने उस चीज को यूज कर लिया हो, वरना बिना यूज के अगर आपने डिसीजन बना दिया तो माइट बी वो डिसीजन में गो रॉन्ग। करेक्ट। अब मैं आपको इसमें एक चीज बोलूंगा, as you must be aware कि FlexiFunnels comes with a 30 days of no question asked refund guarantee, right? मतलब वहां पर आपको अगर 29 से टिके भी ऐसा लगता है कि आप, यहाँ पर भी अगर आप नहीं जानते हो तो कोच इजली हैज अ 7-day रिफंड पॉलिसी, ओके ना, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। 7 days, हाँ। हाँ 7-day रिफंड पॉलिसी है। मैंने कल पीएसआर से पूछा था। शायद अच्छा नहीं। ये अब बट जब मैंने कोर्स 8 वीक कोर्स लॉन्च पैड लिया था ना, सब्सक्राइब किया था, एनरोल किया था, ये नहीं पता था कुछ ऐसा है, और मुझे अभी भी नहीं पता था, और मेरा ये डाउट था कि लास्ट में ये पूछता है इससे कि भाई मैं अगर मान लो मेरे को नहीं समझ आया तो क्या प्रोसेस है, हाँ तो बोलता है आप यूज करो, जाओगे तो अगर आपको नहीं समझ आए तो इतने दिन यूज करो, और लास्ट दिन भी अगर आप बोलोगे ना कि मेरे को नहीं पता है, तो विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये मेरा डाउट था कि कभी ऐसा पॉइंट आए तो हम कैसे करें, और हमारे में ये सिस्टम है या नहीं, तो पूछना था। अब तुमने बता दिया सचिन, तो ये क्लियरिटी मिली। तो लेकिन यार 7 डेज मेरा का ना है ना? अभी एक चीज और है। अभी मैं जिस दिन पीएसआर से कनेक्ट करूंगा, जिस दिन बोला ना कि एवरी सेकंड मंडे हम लोग कनेक्ट होंगे पीएसआर से, राइट, तब मैं ये पूछूंगा कि क्योंकि ये रिफंड वाली जो सिस्टम होता है ना, इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर हमने प्रॉमिस कर दिया, फॉर एग्जांपल हमारा नंबर उसके पास है, ठीक है, हमने प्रॉमिस कर दिया कि इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू वांट योर रिफंड, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अगर उसने मैसेज करा बट अगर रिफंड इनिशिएट नहीं हो रहा है, देन वी विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो इस चीज को मैं क्लैरिफाई करूंगा कि ये कैसे रिफंड काम करता है। कोई क्वेश्चन पूछे जाते क्या हैं या कुछ और प्रोसेस होता है, क्योंकि ये ना है ना इंफॉर्मेशन बेस्ड हमें बिजनेस है। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बेस्ड बिजनेस है, तो लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग तो सिर्फ देखने आते हैं, देख के फिर जैसे कंप्लीट करते हैं सारी चीजें वो रिफंड मांग लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे होती है, तो इस चीज को मुझे क्लियर करना है और अच्छे से। मैं प्ले करूं अभी? इस बात पे रिफंड लेना है, भी लाइक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप उस पे भी रिफंड ले सकते हो, करेक्ट। राइट। बट द थिंग हियर इज कि आपने अभी जो चीज देखी, जो चीज सुनी, जो चीज समझी, आपको अभी के टाइम पे वो सारा कुछ क्लियर हो गया, करेक्ट। राइट। एंड इतना टाइम जाएगा फिर वो तरह तरह के मन में क्वेश्चंस आना तो लाजमी, बिकॉज ऑफ ह्यूमन ब्रेन फंक्शन जनरली फंक्शंस इन अ नेगेटिव वे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप FlexiFunnels का पार्ट इमीडिएटली बनो, आप FlexiFunnels को एक्सप्लोर करना शुरू करो। एंड जनरली किसी भी पर्सन को किसी चीज को जज करने के लिए 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर चाहिए होता है। आफ्टर दैट ही हिमसेल्फ अंडरस्टैंड कि ये चीज में वैल्यू है या नहीं है। राइट। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। आप कोई शूज भी मंगाते होगे, 2 दिन के अंदर पता कर लेते हो कि ये शूज मेरे को रखना है या मेरे को रिटर्न करना है, करेक्ट। करेक्ट। तो FlexiFunnels का आप एक बार पार्ट बन के तो देखो, जो ट्रेनिंग्स यहाँ पर मौजूद है उसको देखो, तो उसको सीखो, तो कुछ चीजें इंप्लीमेंट करके तो देखो। उसके बाद अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव बीन प्रॉमिस्ड, ये यहाँ पे वो चीजें नहीं मिल रही जिसके लिए मैंने पे किया, या वो वैल्यू मुझे नहीं मिल रही, आपके पास कोई 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता भर या 10 दिन है,
बोलो तरुण। म्यूट है यार, आपका म्यूट है, म्यूट है। सॉरी फॉर दैट। आई वांट टू आस्क, ये जो फ्लेक्सी फनल है, ये वही है ना जिसपे वो लैंडिंग पेज बनाते हैं, वहां ये वही है से यार। फिर ऐड चलाते हैं, हाँ, सौरभ ऐड भटनागर चलाने वाला। के बाद लीड बनती है? एग्जैक्टली यार, फ्लेक्सी तो फनल ना मुझे एक ऐसे नहीं पता, टूल मुझे जो बस ये सब पता कुछ है कि रखता लैंडिंग। है। ईमेल मार्केटिंग को छोड़ के सारी चीजें वहां पे हैं, ऑल इन वन टूल है। एग्जैक्टली लाइक टैग बैंगो। टैग बैंगो में तो ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज है, बट फ्लेक्सी फनल में सिर्फ ईमेल मार्केटिंग सर्विस छोड़ के बाकी सारी चीजें हैं फॉर द कोर्स क्रिएटर। यार हम यहाँ पे लॉन्च पैड डिस्कस करते हैं, ईमेल मार्केटिंग छोड़ो। क्या? तो हमारा लीड की 30 days का टाइम है आपके हाथ में, आप आराम से जज कर सकते हो इस चीज को, राइट? राइट। तो ये चीज है, क्योंकि देखो अगर आप इस नॉट दिस इज नॉट द इशू कि आप 2 दिन के बाद इनरोल करें, 3 दिन के बाद इनरोल करो। आई विल बी हैप्पी कि आपने इनरोल किया। पहली जो ऑफर्स आपको अभी आ रहा है। आप बताओ मुझे कि लॉन्च पैड का यूएसपी क्या है इन 4 बुलेट पॉइंट्स। अगर मैं बताऊं ना सिंपल एक वर्ड में, इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना, वो है सेल बिफोर क्रिएट मॉडल, जो कि सबसे बेस्ट सेलिंग पॉइंट है। किसी बंदे को अगर ये बता दो आप कि यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी विदाउट क्रिएटिंग योर ओन कोर्स, विदाउट कंप्लीटिंग योर कोर्स, विदाउट शूटिंग एनी सिंगल वीडियो, दिल बाय इमीडिएटली। ये यूएसपी इनका, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी कभी इन फ्यूचर में अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ऐसा कुछ लेके आऊंगा पक्का। अच्छा ये बताओ कि यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ लॉन्च पैड, राइट? So you started your course. यस। So share your experience, how everything was there as a newbie। अगर हमें समझाओ जिसे बिल्कुल नहीं मालूम है कोर्स के बारे में, तो एग्जैक्टली तो देखो, वो सिंपली है, कैसे समझेंगे? सिंपली है। अगर आप एक न्यू एस्पायरिंग कोर्स क्रिएटर हो, तो चीजें अगर आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और ना बहुत सारे टूल्स यूज करने पड़ते हैं। एज ऑफ नाउ आपके पास सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यूज करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल टैग मैंगो या फ्लेक्सी फनल, आप कोई भी एक, जैसे टैग मैंगो का आज प्रमोशन भी है, इफ यू नो, 8 बजे, जानते हो आप? नहीं। नहीं, लिंक आया है ग्रुप में, अगर आपके पास नहीं आया तो आप देख लेना, अदरवाइज मैं भेज दूंगा। टैग मैंगो का आज क्या है, पूरा ऑल इन वन फीचर को दिखाया जा रहा है। पीएसआर खुद उसको ना प्रमोट करने जा रहे हैं एग्जैक्टली तरीके से अपनी कम्युनिटी में। अब अगर आप एक न्यूबी हो तो आपको सिर्फ 4 चीजों पे काम करना है। 4 सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, जो कि पहला है मार्केट रिसर्च। आपको नीश फाइनलाइज करनी है कि क्या कोर्स आप क्रिएट करना चाहते हो, और क्या उसमें है, पैसा है या नहीं है एग्जैक्टली। दूसरा ये बताओ कि मार्केट रिसर्च, नहीं लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, मार्केट रिसर्च क्या? मार्केट रिसर्च मैं न्यूबी हूँ, मुझे नहीं मालूम मार्केट रिसर्च क्या होता है। मैं आई हूँ कि आप मेरी हेल्प करो, मैं वो काम क्यों करूँ कि मैं मार्केट रिसर्च करूँ? आप वो करके मुझे दो। नहीं मैं अपनी नहीं, लाइफ हाँ सिंपल चाहती हूँ, राइट? मैं आंसर करता हूँ इसका। देखो यहाँ पे 3 तरीके की चीजें होती हैं, 3 तरीके का। पहला होता है कि डन फॉर यू होता है, जिस जिस बिजनेस मॉडल की आप बात कर रहे हो ना, डन फॉर यू, ये है एमसीए लाइव कोचिंग प्रोग्राम। वहां पर आपको सारी चीजें करके दी जाती हैं। बट ना 8 वीक कोर्स लॉन्च पैड, ये ना क्या है, डन विद यू है। आप इसको ना खुद करते हो। तो 8 वीक कोर्स लॉन्च पैड में आपको रिकॉर्डेड चीजें सिखाई गई हैं कि आप कैसे मार्केट रिसर्च करते हो। और बेसिकली सिंपल है, अगर आप इसको बहुत ज्यादा बड़े वे में लोगे तो मार्केट रिसर्च तो बहुत ब्रॉडर चीज होगी। यहाँ पर आप सिंपली एक आंसर फाइंड करना है कि आप कौन सा टॉपिक सेल करना चाहते हो, आप कौन से टॉपिक पे काम करना चाहते हो, कौन सा मार्केट आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो चीज सेलेक्ट करनी है। मार्केट रिसर्च का मतलब सिंपल से है। अच्छा मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये समझ रही हूँ कि मेरे को हेल्थ में अपना मेरा निश है, हाँ लेकिन हेल्थ में क्या निश है मेरे को नहीं मालूम। हाँ, तो आपको क्या करना है, 3 पॉइंट है। पहला, आप देखो जैसे आप हेल्थ में जानना चाहते हो तो ये बिगेस्ट एक नीश होगी, ठीक है, इसको नीश नहीं कहेंगे, एक टॉपिक कहेंगे, एक मार्केट कहेंगे, हेल्थ मार्केट। उसके अंदर आप जाओगे तो हाँ एक स्पेसिफिक नीश आती है जिसको हम बोल सकते हैं सर्जन, ठीक है। उसके भी अंदर हाँ जाओगे तो एक माइक्रो नीश आती है जिसको हम बोल सकते हैं कि आप एक स्पेसिफिक हो। फॉर एग्जांपल आप ऑर्थोडोंटिक्स में काम कर रहे हो, या आप सिर्फ कान के डॉक्टर हो, या आप नाक के डॉक्टर हो, या आप कुछ और एक सिंपल सी चीज कर रहे हो। तो जब आप ये माइक्रो नीश सेलेक्ट करते हो तो आप उन ऑडियंस को टारगेट करते हो और उसी की बेस पे अपना कोर्स बनाते हो। इसको हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च। अब जैसे आप होटल मैनेजमेंट में थी एग्जैक्टली, तो शायद उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। फॉर एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको समझ में आता है कि होटल हम कैसे चलाते हैं, ठीक है।
तो आप क्या कर सकते हो, हम्म आप ना होटल मैनेजमेंट उन लोगों को सिखा सकते हो जो फ्यूचर में अपना होटल खोलने का प्लान बना रहे हैं, राइट। तो ये हो गई वेल्थ इंडस्ट्री, जहां पर आप एक स्पेसिफिक मार्केट चूज कर रहे हो कि आप होटल कैसे ओपन कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट है। वहां पर भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी, आपको पता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम चलती है। एक सिंपल प्रॉब्लम को पकड़ो कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं, अगर आते हैं तो दोबारा वापस नहीं आते हैं, इस चीज को आप सोल्यूशन दे रहे हो एज इन अ कोर्स फॉर्म, ये आपकी माइक्रो नीश हो जाएगी। ये मार्केट हम्म। रिसर्च में सिखाया जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? सॉरी, पहला तो मार्केट रिसर्च हो गया, हाँ दूसरा पहला क्या है? मार्केट रिसर्च हो गया। दूसरा हम करते हैं ऑफर क्रिएशन, इरिसिस्टिबल ऑफर क्रिएशन, दूसरा पार्ट ये है। हाँ, ऑफर क्रिएशन में क्या है? ऑफर क्रिएशन में सिंपली ये होता है कि आप ना जो प्रॉब्लम आपने देखी है जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हो, उसका एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट करना, जो ऐसा सोल्यूशन देना जो उसको वो बंदा मना ना कर पाए। इन आवर एग्जांपल 8 वीक कोर्स लॉन्च पैड इज अ सोल्यूशन। हाँ तरुण बोलो। सचिन सचिन, ये आप एमसीए के बारे में बता रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं एमसीए के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं एक लॉन्च प्रॉपर पैड। लॉन्च पैड के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप न्यू भी हो तो कैसे समझाऊंगा मैं, राइट ना। हाँ हाँ हाँ, वही हाँ। वही वही। प्लीज आप गो ऑफर अहेड। आप ऑफर क्रिएशन में आ गए ना, आपको पता है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो एग्जैक्टली। और जब आप मार्केट रिसर्च करते हो तो अगर आपको पता होगा तो वहां पे अपना होप्स ड्रीम्स एंड ईच एंड एवरीथिंग आप जाते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि शायद आपने नहीं करा होगा, मैंने बहुत ज्यादा करा है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ। देखो यहां पर अगर आप देखोगे ना क्या लिखा हुआ है, टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है, आस्क्ड बाय स्टूडेंट व्हेन दे वांट टू लॉन्च देयर ओन कोर्स, 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से ना आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है, और उस हिसाब से आप अपनी ऑफरिंग क्रिएट करते हो जिससे कि वो उसको मना ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपके, अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री में हो, आपको पता है कि मेरे इस दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो यू कैन फील इट। लेकिन अगर मुझे पता है कि इसका सोल्यूशन ये है और एग्जैक्टली इस पेन से आप गुजर रहे हो, मैं एग्जैक्टली उसी पे स्पेसिफिक टारगेट करके ऑफर क्रिएशन करूंगा कि आप तुरंत बाय करोगे कि यार इसको तो पता है, ये इसको करने से मेरा दांत का दर्द चला जाएगा। उसको हम बोलते हैं ऑफर क्रिएशन। यहां से हम ये कर लेंगे और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और उसी के हिसाब से जो मेन कोर्स होते हैं उसको डिजाइन करते हैं, प्लस 2 एक्स्ट्रा बोनसेस ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल इन 8 वीक कोर्स लॉन्च पैड अगर आप देखोगे, 8 वीक कोर्स लॉन्च पैड इज अ मेन प्रोडक्ट, लेकिन उसके साथ में जो बहुत सारे कोर्सेज एज अ बोनस हैं, लेकिन 2 सबसे मेन कोर्स हैं, फेसबुक एड्स प्लस वीडियो मेकिंग मास्टरी। क्यों? क्योंकि कोई भी जब कोर्स लॉन्च करना चाहता है तो उसको पहली चीज चाहिए कि वीडियो में कॉन्फिडेंट दिखे, और दूसरी चीज ये चाहिए कि उसको लीड आए, क्योंकि अगर वीडियो नहीं बना पाता कोर्स रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, एड रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, लीड नहीं आ रही है तो कुछ भी करने का मतलब ही नहीं। ये हो गया हमारा ऑफर क्रिएशन। तो ये ऑर्गेनिक लीड्स क्या होती है, जो ऑर्गेनिक सेल बिफोर यू क्रिएट बोल रहे हैं वो? ऑर्गेनिक बहुत सिंपल है। तो मैंने मार्केट, हाँ कैसे? ऑर्गेनिक देखो 2 होते हैं, ऑर्गेनिक एंड पेड। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आप पैसा नहीं खर्च कर सकते हो, आप ऑर्गेनिकली मतलब कुछ पोस्ट करते हो, डीएम्स करते हो लोगों को। तो मैंने बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मार्केटिंग करी हुई है इन माई एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी। मैंने बहुत ज्यादा मतलब 50 से 60 हजार का रेवेन्यू प्रॉफिट में मैंने ऑर्गेनिक से जनरेट करा हुआ है, सिर्फ मैसेज कर करके। तो वहां पे आप बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च करते हो, तब स्टूडेंट आपको मिलते हैं, एनरोल करते हो, तो उसको हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं। वो फेसबुक ग्रुप से कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कर सकते हो, वो यूट्यूब शॉर्ट्स बना के कर सकते हो, रील डाल के कर सकते हो, किसी से प्रमोशन लेके कर सकते हो, कोलैबोरेट करके कर सकते अच्छा, हो। what course you created under what category? What is your course name? आई हैव क्रिएटेड ऑन अफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि Affiliate marketing. अफिलिएट मार्केटिंग को मैंने स्टार्ट करा था विद माय जॉब, और उसी से मैंने मल्टीपल 6 फिगर हिट करे थे। पहले 4 महीने तो बिल्कुल बेकार थे, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिला तो देन मैंने करा था। मेरे अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं ना, मेरे पास 3 ग्रुप हैं जहां पे 300 से ज्यादा स्टूडेंट है मेरे। एवरेज प्राइसिंग 2000 से स्टार्ट होकर 6000 तक थी, 2000 से स्टार्ट करी थी, 6000 लेके गया था मैं। अच्छा, एक बात बोलो, सचिन, give me a call whenever you're free. I want to talk to you. ओके ओके, श्योर श्योर, ठीक है। ठीक अभी है? तीसरा स्टेप बाकी था वहां पे, तीसरा स्टेप, ठीक है। हम्म तीसरा था हम्म डिजाइनिंग योर सेल्स फनल। अब ये वही सेल्स फनल है जहां पे आप उसकी जर्नी डिसाइड करते हो कस्टमर की, कि फॉर एग्जांपल आपकी एक एड चल रही है, उसको वेबिनार तक, फिर वेबिनार से सेल्स तक आपका स्टूडेंट बनाने तक की जो जर्नी है उसको हम सेल्स फनल में डिवाइड कर देते हैं, कि हमारा स्टूडेंट है, ये
ऐड देखेगा, क्लिक करेगा, वेबिनार लैंडिंग पेज पे आएगा, लैंडिंग पेज पे डिटेल डालेगा, वेबिनार में आएगा, वेबिनार में बैठेगा, फिर ये कोर्स परचेज करेगा। दिस इज कॉल्ड सेल्स फनल। ये हम क्रिएट कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है आपका, आप क्या करते हो, आप एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सीक्वेंस बनाते हो, राइट, एंड देन आप उसको फिर वहां से लीड जनरेशन वाला प्रोसेस होता है। लास्ट जो स्टेप होता है हमारा लीड जनरेशन। बट मोस्ट ऑफ द पीपल गलत करते हैं कि वो पहले लीड जनरेशन करते हैं, देन ये सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। ये चार क्या बोला, समझ में नहीं, एक बार फिर से बोलो। मतलब ज्यादातर लोग ये चीज करते हैं, जस्ट मेरी तरफ थोड़ा शोर है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ज्यादातर लोग ये करते हैं ना, पहले लीड जनरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी पीपीटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अपना वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देते हैं, और दैट इज अ पेन पॉइंट। आप जब कभी भी पीपीटी बनाओगे, अगर आपने बनाया होगा, आप देखोगे कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं एक 10 पेज की पीपीटी बनाने में। सोचिए यहाँ पे 110 से पेजेस से ज्यादा होते हैं जब आप वेबिनार कंडक्ट करते हो। मैंने करा हुआ है, दिमाग खराब कर देता है एकदम, ठीक है। पीपीटी बनाना सबसे मुश्किल है, उससे भी मुश्किल है कोर्स रिकॉर्ड करना। आप टेक पे टेक लेते हो, आप टेक पे टेक लेते हो, आपका परफेक्ट वीडियो नहीं आता है, और जब वो सब कुछ आप कंप्लीट करके बाहर निकलते हो, आपको पता चलता है कि आपका कोर्स किसी ने बाय नहीं करा। दैट्स व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट कि सेल बिफोर क्रिएट बिजनेस मॉडल वर्क्स लाइक क्रेजी। हाँ, तो इसमें सेल बिफोर कैसे करेंगे, व्हाट इज द स्ट्रेटजी? हाँ मैं बताता हूँ, और एग्जैक्टली ये मैंने करा भी है। देखो क्या करते हैं ना, जब आप 8 वीक कोर्स लॉन्च पैड में जाते हो तो वहां पे आपको फ्री टूल मिलता है, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, शायद क्या नाम था, अच्छा ये नाम है, मैं बाद में बता दूंगा कभी। क्या करते हो आप, जो चीज भी सिखाना चाहते हो एज ऑफ नाउ, जैसे मैंने बताया मार्केट रिसर्च करते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके हिसाब से आप अपना करिकुलम डिजाइन करते हो कि ये स्टेप से गुजारूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिंपली आपने क्या करना, उसका फ्री टीचेबल पे अकाउंट बना लो फ्री में, वहां पे आपने पूरा करिकुलम डिजाइन कर लिया। अब क्या करते हो आप सेम चीज, आप एक पीपीटी तैयार करो, जो चीज आप बताना चाहते हो ऑफर क्रिएशन वाली, ठीक है। अभी आपने 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करा है, वो चीज कर लो। 100 लोगों को ऑर्गेनिकली लेके आओ अपने वेबिनार में, डेट डिसाइड कर दो, रजिस्टर कराओ, फ्री का लैंडिंग पेज बना लो 1000 रुपए में ऑन वर्डप्रेस, उनको फ्री में लेके आओ, वहां पे रजिस्टर करके एक वेबिनार करो। वेबिनार में आप भर भर के वैल्यू दो, जितना देना चाहते हो 90 मिनट के वेबिनार में, और अपना कोर्स पिच करो, और उनको सिंपली ये बताओ कि अभी दिस कोर्स इज नॉट रिकॉर्डेड येट, इट विल बी लाइव विद यू, कि अभी ये रिकॉर्डेड नहीं है, इट इज पेंडिंग, बट आपको हम अर्ली बर्ड ऑफर देते हैं। अगर आप पुरुषोत्तम के बारे में जानते हो, या और मैं काफी सारे लोगों के बारे में जानता हूं, तो वीडियो मेकिंग मास्टरी एग्जैक्टली ऐसा ही था, ठीक है। वहां पे क्या करा था गया था, सिर्फ करिकुलम रेडी था। अर्ली बर्ड ऑफर में जो प्राइस हम 4000 रखने वाले थे, उसको हम 2000 में दे रहे हैं, कि अगर आप पहले एक्सेस लेते हो तो आपको ये चीज इतने रुपए में मिल जाएगी, बट हम जब लॉन्च कर देंगे तो आपको ये प्राइस हो जाएगा 4000। तो मान लो कि आपने 10 स्टूडेंट ले आए 2000 पे, 20000 का रेवेन्यू हो गया। आपने अभी तक कोर्स क्रिएट कहाँ करा है, आपने तो सिर्फ लिखा था करिकुलम में आप क्या पढ़ाने वाले हो, वो आपने वहां दिखाया था। दिस इज कॉल्ड सेल बिफोर क्रिएट मॉडल। Got it. Okay. Done. Okay. लेकर So, सचिन एंड तब्बू, या बोलो बोलो। हाँ सचिन तब्बू, हाँ बोलो तो। मैं आउटसाइड हूँ, घर पे नहीं हूँ, और मेरा जो नेट की लिमिट है ना वो कंप्लीट हो गई है, तो कैन आई वॉच द रिकॉर्डेड सेशन? Yeah, we are finishing it because we are. 1 मिनट रुक जाओ, अगर है टाइम तो मुझे एक कॉल करना था ऑन कॉल, मैं दिखाता हूँ कि कैसे कॉल बात करते हैं। अगर कॉल उठती है तो इन्होंने पेमेंट करने को कहा था, ठीक है, जस्ट 1 मिनट रुकना। हम लोग को ठीक है, मैं कॉल पे हूँ। Hello. Hi Preeti, good afternoon. Good afternoon, sir. How are you? Fine, sir. Now are you free now? हाँ sir. Okay, so are you ready to get enrolled in the 8 course loan pack? सर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पेमेंट आने वाला है। Okay. So I will be. उतना था, Yes. उतना अच्छा नहीं आता है हमको कोर्स, फिर हम कैसे करेंगे? Don't worry dear, it is your choice। मतलब मैं हिंदी में बात करता हूँ अभी, ठीक है, ताकि आप कंफर्टेबल फील करो, ओके ना? बट देखिए हम इंग्लिश समझ लेते हैं, ठीक है, या कुछ नहीं भी समझ पाते, कुछ चीज, ठीक है, पर हम ना बोल नहीं पाते। अरे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने देखा होगा, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, एक नाम है
ठीक है, जो एग्जैक्टली मराठी में गिटार सिखाते हैं, ठीक है, और ही मेड नियरली 25 लाख रुपीज इन 15 मंथ। कैन यू इमेजिन? तो अगर आप हिंदी में करते हो, अगर आप उस चीज को सिर्फ और सिर्फ हिंदी में भी करते हो ना, यू कैन रॉक, जस्ट बिलीव इट। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी ना ये सारी चीजें हिंदी में करता था। इंग्लिश तो इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी समझ लेते हो, इतना बड़ा वेबिनार आपने देख लिया है, तो समझने में प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी ना, दैट्स वाई आप थोड़ा सा लाइक करते हो। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप वो धीरे धीरे आ जाएगी, राइट? नहीं कर पाएंगे, मेरे पास कुछ एम नहीं है अभी, कुछ पता नहीं है कि करे तो करे क्या, मतलब पर करना है। वेरी गुड मतलब क्वेश्चन। मेरा वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, ना कोई स्किल है। ओके ओके, तो वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, अगर आपने सही से देखा होगा वेबिनार, डेफिनेटली आपने सही नहीं देखा तो वीक 1 जो है ना, इज डेफिनेटली डेडिकेटेड टू द गोल्स एंड क्लैरिटी वर्कशीट, जहां पे आपको सिखाया ही जाता है कि आप गोल सेटिंग कैसे करोगे, आपकी लाइफ का पर्पस कैसे डिसाइड करोगे। पहली बात तो ये 8 वीक कोर्स लॉन्च पे सिर्फ कोर्स लॉन्च करने के बारे में नहीं है, राइट ना? इसमें आप पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, राइट? तो गोल्स का तो वो करो ही मत। फर्स्ट वीक में आप इतना ज्यादा क्लियर हो जाओगे अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर गोल्स इन अ फाइनेंशियल टर्म, आपके पारिवारिक जीवन, सारी चीजें वहां फर्स्ट वीक में सारी चीजें क्लियर करी गई हैं। तो डोंट वरी फॉर दैट, राइट? मेरे को ना जल्द से जल्द कुछ करना है, क्योंकि मेरे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे ऊपर कर्ज भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको मतलब सॉर्ट आउट करना है बहुत जल्दी सीख के। अरे कोई नहीं, अगर आप इस चीज को बहुत डेडिकेशन से करते हो, आई विल डेफिनेटली कैन मेक यू श्योर कि एक